सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सीलन। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, और जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर डीमन एम्परर फेंग शिउ डिवाइन रियलम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो गॉडहुड को अचीव करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चेन और उसके सारे दोस्त हार नहीं मानते और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमें हर हाल में उसे रोकना ही होगा। कि तभी यहाँ पर हाओ चेन मदद मांगने के लिए ग्रैंडपा यांग के पास पहुंचता है। यहाँ पर ग्रैंडपा यांग उससे मिलकर बताने लगते हैं कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का एक और सीक्रेट गेट भी है, जिसे कि सिर्फ वही इंसान ओपन कर सकता है जो कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को अचीव कर चुका है। साथ ही वो बताने लगते हैं कि इस मिस्टीरियस से गेट के उस पार एक इन्फिनिटी स्टार डोमेन है, जिसे कि अगर ऑब्टेन कर लिया जाए तो वो इस पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि ह्यूमन मैनकाइंड की हेल्प के लिए हमारे इटर्नल हीरोज भी इस गेट के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो कि किसी स्टार की तरह तुम्हें गाइड करेंगे। और यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर हाओ चेन रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि इटर्नल हीरोज मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं हर हाल में आप सभी को घर वापस ले आऊंगा। इसी के साथ हाओ चेन उस गेट की तरफ रवाना हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम हाओ चेन और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर वो सीनियर ज़ीक्यान के साथ एक जगह पर जाते हैं। और यहाँ पर सीनियर ज़ीक्यान हाओ चेन से कहता है कि तुमसे मिलकर काफी अरसा हुआ है हाओ चेन, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने कम वक्त में ही न्यू अलायंस के लीडर भी बन चुके हो। जिस पर हाओ चेन सीनियर ज़ीक्यान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपके इस हेल्प के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिस पर सीनियर ज़ीक्यान कहते हैं कि इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं, और फिर वो उससे अपने अलायंस लीडर की टोकन को बाहर निकालने को कहते हैं। जिस सुनते साथ ही हाओ चेन यहाँ पर वो टोकन बाहर निकालता है और यहाँ पर इनके हाथों में वो दे देगा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जो सीनियर ज़ीक्यान है वो उसे टच करते हैं, इसी के साथ आसमान में एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन बनने लगता है, जिस वजह से वहाँ का वेदर भी चेंज होने लगता है और आसपास के जितने भी छोटे मोटे पत्थर थे वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर उन दोनों माउंटेन्स के ऊपर तेज बिजली गिरती है, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच में एक पोर्टल बन जाता है। और ये वही पोर्टल है जिसके जरिए से ये लोग उसी इन्फिनिटी स्टार डोमेन वाले इलाके में जा सकते हैं। और हाओ चेन भी इसे देखकर समझ जाता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में ग्रैंडपा यांग ने बताया था। जिसके बाद वो शहर की तरफ देखकर उसे कहने लगता है कि अब मैं जा रहा हूँ, जिस पर शहर भी हाँ में जवाब देती है। और फिर शहर का हाथ छोड़कर हाओ चेन आगे बढ़ता है और यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर सभी को उसकी फिक्र होती है। और साथ ही सीनियर ज़ीक्यान बताते हैं कि ये कोई आम गेट नहीं है, ये एक ऐसा डिवाइन गेट है जो कि ऑर्डिनरी लोगों के बीच में एक बैरियर को क्रिएट करता है, जो कि उन्हें दो हिस्से में डिवाइड करती है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इस गेट को पार नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चेन बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाता है और सीनियर ज़ीक्यान बताने लगते हैं कि अगर उन सारे इंजरीज से अवॉइड करना है तो तुम्हें उस बैरियर को रिमूव करना है तो तुम्हें एटलीस्ट 9th रैंक तक पहुंचना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चेन आगे आता है, यहाँ पर अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले पूरे कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जहाँ पर इसकी कमाल की विंग्स की हमें देखने को मिलती है। और फिर वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए वहाँ मौजूद एक डिवाइन स्टोन ने उसे काट देता है और फिर किसी की तरह से घुमाते हुए वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से ये बैरियर रिमूव हो जाता है। और हाओ चेन को अपने सामने वही इन्फिनिटी स्टार डोमेन नजर आता है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग हैरान थे। और चेरी कहती है कि कैप्टन, क्या आप सच में अकेले जाना चाहते हैं, क्या ये सही है? यहाँ पर सैर भी कहती है कि हाओ चेन, हमें उस इन्फिनिटी स्टार फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा वहाँ ऐसे अकेले जाना ठीक होगा? जिस पर लिनसन भी कहता है कि हाँ कैप्टन, एक बार फिर से सोच कीजिए, क्योंकि जिस जगह पे आप जा रहे हैं इसके बारे में बस हमने कहानियों में ही सुना है। जिस पर हाओ चेन कहता है कि तुम सब लोग फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अपने अंदर थ्रोन के पावर को फील कर पा रहा हूँ। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रोन और उस इन्फिनिटी स्टार फील्ड के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसे कि मैं हल्का हल्का महसूस कर पा रहा हूँ। हाओ चेन फिर उस जगह को इमेजिन भी करने लगता है कि तभी यहाँ पर सीनियर ज़ीक्यान कहता है कि ये सही कह रहा है, भले ही तुम्हें इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम हो, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं होगा। यहाँ पर शहर को और ज्यादा फिक्र होती है कि तभी हाओ चेन अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो हीरोज हैं, उन्होंने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया है ताकि वो लोग एक दिन ह्यूमैनिटी के काम आए, और वो मेरा उस पार इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ मैं ही वही इंसान हूँ जो कि उनके पास इस वक्त जा सकता हूँ, तो आखिर मैं अब हार कैसे मान लूँ? यहाँ पर शहर भी कुछ नहीं कह पाती है, तभी हाओ चेन उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि शहर, क्या तुम मेरा यहाँ पर सबके साथ वेट कर सकती हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। जिस पर शहर ना चाहते हुए भी उसे जाने देती है कि तभी जैसे ही हाओ चेन जाता है और
और वो पीछे मुड़ के इसकी तरफ देखता है। यहाँ पर सैर को वही सीन याद आता है जब वो डीमन एम्परर फेंगशू से फाइट करने के लिए जाता है और फिर एक ही पल में वो सारा ट्रॉमा उसके नजरों के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो दौड़ते हुए जाकर हाओ चेन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हाओ चेन, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम इतना याद रखना कि अगर वहाँ पर तुम्हें इस तरह भी प्रॉब्लम नजर आती है तो तुम इमीडिएटली यहाँ पर वापस आओगे, जिसके बाद सिचुएशन चाहे जो भी हो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले वापस आना होगा और हाँ, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी। जो सुनकर हाओ चेन उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर सैर चिंता मत करो, मैं अब दोबारा तुम्हें वैसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम और पूरा का पूरा अलायंस मेरा इंतजार कर रहा है और मैं तुम्हारा लीडर होने के नाते तुम सभी से वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं और हाओ चेन उस इन्फिनिटी स्टार फील्ड की तरफ रवाना हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो उस गेट को क्रॉस करता है तो यहाँ पर उसे अपने सामने इन्फिनिटी स्टार फील्ड नजर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी थी। यहाँ पर हाओ चेन आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर उसे बहुत से शूटिंग स्टार्स जैसी चीजें भी नजर आती हैं कि तभी यहाँ पर एक बहुत भारी सी आवाज हाओ चेन को सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। जिस पर हाओ चेन पीछे मुड़कर देखने लगता है कि तभी वो वॉइस आगे कहने लगता है कि जिसे तुम इन्फिनिटी स्टार फील्ड समझ रहे हो ये वो नहीं है बल्कि एक ऐसा इटर्नल पैसेज है जो कि इन्फिनिटी स्टार फील्ड की तरफ तुम्हें ले जाएगा और ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे तुम यूनिवर्स का सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हो। यहाँ पर हाओ चेन चारों तरफ देखता है और गेस करता है कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है कि तभी यहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनने लगता है जिसमें कि क्रैक्स बनते हैं और तभी उसमें से एक बहुत बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर निकलता है जो कि हाओ चेन की तरफ बढ़ता है और वो वॉइस आगे बताती है कि यहाँ पर तुम्हें ऐसे क्रिएचर देखने को मिलेंगे और ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स जिनका कि तुमने आज तक सुना भी नहीं होगा और ये लोग इन्फिनिटी स्टार फील्ड की पावर का यूज करके ही यहाँ पर आने वाले हर एक पर अटैक करते हैं। और ये जो मॉन्स्टर्स तुम देख रहे हो ये रैंक 5 से रैंक 9 तक के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का अटैक हाओ चेन के बॉडी से आर पार हो जाता है, जिस वजह से वो वॉइस आगे बताता है कि चिंता मत करो, ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना ये सब कुछ एक टाइप का प्रोजेक्शन है जो कि इन्फिनिटी स्टार फील्ड में हो रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इटर्नल हीरो बाहर आकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही वो बताने लगता है कि यहाँ पर हम लोग काफी सालों से ऐसे ही मॉन्स्टर से फाइट करते आ रहे हैं, बिना रुके बिना थके, बस 24 आवर्स हम यही सब करते आ रहे हैं। साथ ही वो बताता है कि असल में इन मॉन्स्टर्स को डेमी गॉड्स भी कहा जाता है और इन फॉलन डेमी गॉड्स की तादाद कभी भी कम नहीं होती। यहाँ पर हाओ चेन कहता है कि क्या इनकी तादाद कभी भी कम नहीं होती कि तभी अचानक से वो वॉइस कहने लगता है कि चलो अब मुझे फॉलो करो। इसी के साथ हाओ चेन के सामने एक छोटा सा एनर्जी बॉल आ जाता है जो कि उसे लीड करते हुए एक ऐसे गेट के पास ले जाता है जिसे कि इटर्नल पैसेज या फिर लैंड ऑफ स्टारलाइट भी कहा जाता है। हाओ चेन यहाँ पर आगे बढ़ता है, साथ ही यहाँ पर बहुत से स्टार मॉन्यूमेंट्स भी नजर आते हैं और वो वॉइस बताने लगती है कि यहाँ पर जितने भी तुम स्टार मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हो वो सभी एक ना एक इटर्नल हीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने अपनी मॉडल बॉडी को त्याग करके इस इन्फिनिटी स्टार फील्ड के अंदर एंटर हो चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर टोटल 63 मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चेन एक मॉन्यूमेंट्स के पास जाता है और वो वॉइस बताती है कि हाँ तुम सही समझे, ये तुम्हारे नाम का है और अब तुम्हें इस पर अपना हाथ रखना है। यहाँ पर हाओ चेन जैसे ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है उससे एक पावर फील होती है और फिर अगले ही पल वो उस मॉन्यूमेंट के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिस वजह से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे कि दूर से ही देखा जा सकता था। और वो वॉइस आगे बताने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो ये जो लाइट तुम देख रहे हो वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। यहाँ पर ये देखते साथ ही हाओ चेन बाकी के मॉन्यूमेंट्स की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर 63 मॉन्यूमेंट्स में से बस 4 मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ही लाइट जल रही थी और हाओ चेन कहने लगता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि 63 में से बस 4 इटर्नल हीरोज ही अभी तक बचे हैं। जिस पर वो वॉइस बताने लगता है कि तुम यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बिताओगे तुम्हें सब कुछ पता चलता जाएगा। इसी के साथ हाओ चेन उन सारे मॉन्यूमेंट्स के आगे सिर झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट देता है और यहाँ पर उनके एफर्ट्स के लिए शुक्रिया अदा करता है कि तभी वो वॉइस आगे बताती है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है और तुम्हें लगता है कि तुम इस स्टार फील्ड के अंदर सरवाइव कर सकते हो तो ये जो गेट तुम्हारे सामने दिख रहा होगा तुम्हें इसे अपने हाथों से ओपन करके उस इन्फिनिटी स्टार फील्ड की तरफ जाना होगा। जो देखकर हाओ चेन कहता है कि क्या ये सच में वही गेट है और फिर हाओ चेन यहाँ पर अपना दम लगाकर उस गेट को धक्का देता है, लेकिन यहाँ पर ये गेट बहुत ज्यादा हैवी होता है। हाओ चेन धक्का देते हुए कहने लगता है कि ये गेट तो सच में बहुत ज्यादा हैवी है, ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें कभी भी खोल नहीं सकता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे हर हाल में ह्यूमैनिटी के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना है और चाहे जो हो जाए हर हाल में मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा। यहाँ पर हाओ चेन अपना पूरा जी जान लगाता है कि तभी यहाँ पर पीछे से वॉइस आती है और हाओ चेन से कहा जाता है कि बच्चे पैनिक मत हो
क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। और फिर हम देखते हैं कि बाकी के इटर्नल हीरोज भी यहाँ पर उसकी मदद करने लगते हैं और सभी लोग गेट को पुश करने में लगे थे। यहाँ पर हाउचेन भी इन्हें देखकर हैरान था, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जी जान लगाकर उस गेट को धक्का देते हैं और फिर फाइनली इन सारे इटर्नल हीरोज की मदद से हाउचेन उस गेट को ओपन कर लेता है और अगले ही पल मुड़ कर कहने लगता है कि सीनियर, आखिर आप लोग कहाँ पर हैं? मैं आपको कैसे ढूंढूं? यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सारे इटर्नल हीरोज की बॉडीज अचानक से डिसअपीयर होती है और ये वॉइस वापस से उसे बताती है कि हमें नहीं पता कि आखिर हम लोग कहाँ पे हैं, पर बच्चे हमने हजारों सालों से भी ज्यादा तुम्हारा यहाँ पर इंतजार किया है और ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और हमें नहीं पता कि आखिर हम कैसे तुम्हारी मदद करें। हालांकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और हमें इतना पता है कि तुम हमें ढूंढ लोगे, है ना? जिस पे हाउचेन कहने लगता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ कि चाहे मुझे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं हर हाल में आप सभी को ढूंढ के रहूंगा। ये कहते साथ ही हाउचेन यहाँ से चला जाता है और सीधा उस पैथ पर बढ़ता रहता है कि तभी बाहर हम हाउचेन के दोस्तों को देखते हैं जिनके सामने से वो पोर्टल भी डिसअपीयर हो जाता है कि तभी यहाँ पर हानियो कहने लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर सीमा सेन कहने लगता है कि यार चाहे जो कुछ भी हो, पर मुझे बिना कैप्टन के कहीं पर भी जाने की आदत नहीं है। यहाँ पर हम सैर को देखते हैं जहाँ पर वो सीनियर ज़ीकियान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि क्या आप इस होली माउंटेन में हमारे लिए कुछ ऐसी जगह का बंदोबस्त कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि आसमान में यहाँ पर तारे चमकना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर सैर कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। चेरी भी कहती है कि हाँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि दिन के वक्त ऐसे तारे चमकना कोई ठीक बात नहीं। कि तभी सीनियर ज़ीकियान बताने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है क्योंकि होली माउंटेन को सालों से हिडन रखा गया है और कोई भी इसे ढूंढ नहीं सकता। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टार टाइप का फॉर्मेशन बनता है और जिस वजह से हानियो अचानक से हवा में फ्लोट करने लगता है। उसकी बॉडी में भी वही सिंबल बनने लगता है, जो देखकर सीमा सियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक पावरफुल फोर्स उसे हिट होती है जिस वजह से वो दूर जा गिरता है। यहाँ पर सीनियर ज़ीकियान ली अपनी पावर से उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। कि तभी हानियो बताता है कि न जाने मुझे कौन सी चीज ऐसे अपनी तरफ खींच रही है, मैं इसमें ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पर सीनियर ज़ीकियान समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे नहीं, ये तो डीमन एम्परर फेंग शू की पावर है जो कि यहाँ पर हानियो को पोजेस कर रही है। यहाँ पर हानियो को तेजी से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, जो देखकर सभी लोग उसे आवाज देते हैं। वही दूसरी तरफ हम आबाओ को देखते हैं जहाँ पर वो वाशाक से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक सच में हमारी क्लैन के लिए किसी उभरते सितारे की तरह है और तुम्हारी डेडिकेशन की वजह से हम ह्यूमंस पर पूरी तरीके से राज करेंगे और ये देखकर मेरे फादर भी कितने ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आबाओ ने अपना खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि जब से डीमन एम्परर गॉडहुड को अचीव करने के लिए चले गए हैं, तब से आबाओ को उस पूरे क्लैन की जिम्मेदारी और उसका नया सक्सेसर बना दिया गया है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पे उसके कहने पर उसने एक ऐसे डेडली गेम को प्रिपेयर किया है जिसे कि स्टार डोमेन डेथ एरिना कहा जाता है और हम देखते हैं कि यहीं पर हानियो को टेलीपोर्ट करके लाया जाता है और हानियो इस जगह को देखकर कहता है कि आखिर में किस जगह थे। साथ ही बताया जाता है कि इससे जो न्यू डीमन एम्परर है यानी कि आबाओ, उसके लाइफ स्पैन से ही इस डेथ एरिना को बनाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसे अपने आसपास बहुत से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स नजर आते हैं। कि तभी आबाओ कहने लगता है कि मेरे स्टार डोमेन डेथ एरिना में तुम्हारा स्वागत है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने ड्रैगन के ऊपर सवार था, जिसे देखकर हानियो भी प्रिपेयर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यंग और मास्टर बलादीन दोनों को भी यहाँ पर हानियो के गायब होने की खबर मिल जाती है और यहाँ पर इनके सामने भी उसी स्टार डोमेन डेथ एरिना का सीन दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि हानियो की जान पहचान वाले भी उसे देख रहे होते हैं और सभी को उसकी फिक्र होती है। शेरी यहाँ पर देखकर कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और हानियो को वहाँ पर समन क्यों किया गया। सैर बताती है कि यहाँ पर हम उसके साथ कनेक्शन को भी फील नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है कि वो डिसअपियर हो गया है। इसी के साथ हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर वो फाइट कर रहा था और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस जगह से कैसे निकला जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी डीमन आकर बताने लगती है कि किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये जगह कैसी है, बस इतना जानते हैं कि यहाँ पर जिसे भी एक बार सिलेक्ट कर लिया गया वो कभी भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। कि तभी आबाओ बताने लगता है कि तुम ह्यूमंस, हम डीमंस के लिए बहुत ही अच्छे शिकार हुआ करते थे, लेकिन जरा देखो कि तुम लोगों ने आखिर क्या किया। 5 सालों में न सिर्फ तुमने अपने साथ अस्टिन ग्रिफिन को मिला लिया, बल्कि हमारे फर्स्ट डीमन पिलर को भी तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया और ये डीमन क्लैन के लिए सबसे ह्यूमिलिएट करने वाला एरा है और जिसका मतलब हम तुमसे जरूर लेंगे। यहाँ पर हानियो बिना कुछ सोचे समझे उस पर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन आबाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ आबाओ बताता है कि एक बार हमारे लीडर को वापस आ जाने दो, फिर हम इस पूरे डीमन कॉन्टिनेंट की तकदीर को बदल के रख देंगे और जब तक वो लोग वापस नहीं आते तब तक हम लोग इस स्टार डोमेन डेथ एरिना में बहुत ही पावरफुल ह्यूमंस को यहाँ पर समन करेंगे और फिर एक एक करके वो सभी ह्यूमंस हमारे डीमन क्लैन के पावर
पावरफुल डीमन से फाइट करेंगे और ये नजारा हर कोई देखेगा। एक बार में एक ही ह्यूमन और एक ही डीमन गॉड फाइट करेंगे और जो भी उनमें से जीतेगा वो यहाँ से वापस जाएगा और हारने वाला यहाँ पर मरेगा। तो चलो फिर इस एंडलेस बैटल को शुरू किया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान यू अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इन्हें नहीं रोका तो फिर ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और अगर जैसा कि इसने कहा कि ये जगह पूरी तरीके से आइसोलेटेड है तो फिर मैं हमारे कैप्टन को सेंस कैसे कर पा रहा। वहीं दूसरी तरफ हाउचन भी कहता है कि आखिर अचानक से मुझे इस जगह पर हानियों की ब्रीथ क्यों फील हो रही है। हाउचन यहाँ पर हैरान था कि आखिर यहाँ पे उसे हानियों कैसे सेंस हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर आते साथ ही हाउचन ने अपने सारे दोस्तों और बाकी सबसे कनेक्शन पूरी तरीके से खो दिया था, तो भला यहाँ पर हानियों कैसे आ सकता है। यहाँ पे हाउचन श्योर था कि हानियों यही कहीं है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसे फील नहीं हो रही थी कि तभी यहाँ पर उसका सामना एक उसी फॉलन डेमिगॉड से हो जाता है, जिसे फाइट करते हुए भी हाउचन इससे हरा नहीं पाता और कहने लगता है कि ये डेमिगॉड किसी एट रैंक के बंदे जितने पावर का होगा तो आखिर में से इंजर्ड क्यों नहीं कर पा रहा। कि तभी उसकी बॉडी में उसे कुछ स्लैश अटैक नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि इससे पहले ये किसी से टकरा चुका है। इसी के साथ हाउचन यहाँ पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जो कि सीधा उसकी बॉडी से जा लगता है, और तभी उसे एक और स्लैश अटैक नजर आता है जिसे देखते साथ ही यहाँ पर उसे याद आ जाता है कि ये सीनियर ये वू शैंग के अटैक्स हैं, जिसका मतलब कि हाउचन से पहले वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और इस मॉन्स्टर से फाइट कर चुके हैं। और वो समझ जाता है कि सीनियर ये वू शैंग ने जानबूझकर इस मॉन्स्टर को छोड़ा है ताकि उनके पीछे आने वाला बंदा इस मॉन्स्टर के ऊपर लगे इन मार्क्स को देखकर उन्हें पहचान जाए और उन्हें फॉलो करते हुए उनके पास पहुंच जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन के ऊपर वो बहुत से क्लॉज से भी अटैक कर देता है, लेकिन हाउचन उनसे बहुत इजीली डॉज कर जाता है और फिर अपने स्वॉर्ड का बहुत जबरदस्त अटैक करता है कि सेकंड्स में ही इस मॉन्स्टर को वो निपटा देता है। जिसके बाद उसे एक क्रिस्टल मिलती है और जिसे देखते साथ ही उसे याद आ जाता है कि ग्रैंडपा यांग ने बताया था कि अगर तुमने इसे हासिल कर लिया तो इनकी मदद से तुम इंटायर कॉन्टिनेंट पर रूल कर सकते हो। यहाँ पर हान ये समझ जाता है कि इनके जरिए से मैं कुछ भी काम करवा सकता हूँ और वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले हानियों के पास जाएगा और फिर वो उस क्रिस्टल से कहता है कि मुझे हानियों के पास ले चलो। जिसके बाद वो उसे स्टार डोमेन डेथ अरेना के पास पहुंच जाता है जहाँ पर हाउचन की सोल ही बस प्रोजेक्ट हो पा रही थी और वो समझ जाता है कि ये क्रिस्टल ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे टेलीपोर्ट कर पाए। इसी के साथ हानि का सामना यहाँ पर सिक्स्थ पिलर डिमन गॉड से हो जाता है जिसका नाम हालिफ है, जो कि हानि को देखकर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने की मेरी बेटी वलीसा को जान से मारा है। हमारे इस डीमन को देखते साथ ही हानि को भी याद आता है कि ये वही है जिसने की मेरे पेरेंट्स को जान से मारा है, और वो भी गुस्से के साथ कहता है कि हाँ ये किस्मत ही है कि जिसने मुझे तुमसे मिलाया है। यहाँ पर इसे देखते साथ ही हाउचन समेत और मास्टर बालादीन ये लोग भी शौक थे और कहने लगते हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। और हम आवाओ को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ तो बताओ मेरे अरेंजमेंट्स तुम लोगों को कैसे लगे, है ना ये कमाल का। तो चलो फिर फर्स्ट डेथ मैच को शुरू किया जाए। और हानियो इमीडिएटली अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस डीमन पर अटैक करने के लिए जंप करता है और आवाओ कहने लगता है कि लॉन्ग हाउचन इस जगह से कोई भी बच के नहीं निकल सकता और जिन लोगों की भी तुम केयर करते